प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, सरकार ने किसानों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए पूरे निर्यात के ऊपर जो 550 अमेरिकी डॉलर प्रति टन के हिसाब से जो शुल्क लगाया हुआ था उसको हटा लिया है। तो सरकार ने इस समय पर ऐसा फैसला किस लिए लिया है? क्योंकि सरकार चाहती है कि अभी भारत के 3-4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और खासकर महाराष्ट्र में जो सबसे ज्यादा देश को प्याज पैदा करके देता है, उन किसानों के हित को साधते हुए सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिससे प्याज के बाजार में कुछ उछाल हम लोगों को देखने को मिलेगा। मैं कुछ उछाल की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि बांग्लादेश और जिन कंट्रियों को भी हमारा प्याज जाता है, उन कंट्रियों में इस समय किसी भी प्रकार से प्याज की कोई ज्यादा डिमांड नहीं है, क्योंकि एमईपी लगा हुआ था। अब एमईपी हटने के बाद वहां से डिमांड निकल कर आएगी और कुछ समय के बाद हम लोगों को प्याज के बाजार में एक बार फिर अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से मैं रोज आंकड़े लगा रहा हूं कि अच्छी तेजी होगी, ऐतिहासिक तेजी होगी, तो उसमें आज सरकार ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। सरकार ने मेरी बात को रख लिया है और एक बार फिर आप लोगों को प्याज के बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। मेरा आंकड़ा था कि अभी 15 दिन प्याज के बाजार में सुस्ती वाला रहेगा, लेकिन सरकार के इस फैसले से चौंकाने वाला फैसला हम कह सकते हैं, क्योंकि सरकार कभी भी 40 रुपए के ऊपर थोक में प्याज का बाजार जाने के बाद कभी भी ऐसे निर्णय नहीं लेती है। लेकिन इस बार सरकार ने चौंकाने वाला निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि महाराष्ट्र के किसानों ने बहुत आंदोलन किया है प्याज की एमईपी को लेकर, इसलिए उन किसानों को आज सरकार ने खुश किया है। निर्यात मूल्य को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। तो बहुत बड़ा सरकार का फैसला है। भारत सरकार को इसके लिए सभी किसानों की तरफ से धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन सरकार इस मामले में लेट हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे किसानों का माल लगभग 70 से 80% किसान अपना माल बेच चुके हैं। उस समय पर ऐसा फैसला लिया गया है जिससे किसानों के दिल में आक्रोश की भावना भी जाग सकती है। तो इसलिए किसान मित्रों, जिन किसान भाइयों के पास में भी प्याज अच्छा बचा हुआ है, ड्राई माल बचा हुआ है, प्याज में हम लोगों को अच्छी तेजी इस वर्ष देखने को मिलने वाली है, आने वाले समय में मिलने वाली है। तो बांग्लादेश वैसे कोई ज्यादा विशेष कोई डिमांड नहीं थी। मैं पिछले अपने 2-3 वीडियो में कह चुका हूं कि बांग्लादेश की कोई डिमांड नहीं, देसी डिमांड है प्याज की। लेकिन अब यहां से यदि निर्यात शुल्क समाप्त हो गया है तो कहीं ना कहीं, जैसे आज 26 से 30 गाड़ियां बांग्लादेश को जा रही थी, अब हो सकता है कि वह 3 गुना गाड़ियां और 3 गुना प्याज बांग्लादेश को जाए, दूसरी कंट्रियों को जाए, अरब कंट्री को जाए। तो प्याज के बाजार में हम लोगों को अब अच्छी तेजी और ऐतिहासिक तेजी देखने को मिल सकती है। दूसरी बात करें किसान मित्रों, तो सरकार ऐसे निर्णय ऐसे समय पर कभी भी नहीं लेती है, क्योंकि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार जब भी प्याज के बाजार में तेजी दिखती है तो सरकार या तो स्टॉक लिमिट लगाती है, या फिर सरकार निर्यात को बंद करती है, या फिर सरकार एमईपी के द्वारा उस पर निर्यात शुल्क के माध्यम से निर्यात शुल्क बढ़ाती जाती है, जिससे विदेशों को प्याज कम जाए और देश में आपूर्ति होती रहे। लेकिन सरकार को ऐसा लग रहा है, सरकार अब अपने वादे दर्शाएगी कि हमने 5 लाख मीट्रिक टन प्याज का स्टॉक कर रखा है और हमारे पास प्याज की पूर्ति है, लेकिन किसी भी कंडीशन में प्याज के बाजार को अब कोई नहीं रोक सकता बिना सरकार के। तो बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।